दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा? आप जो भी करते हैं उसमें सिर्फ असफलता ही मिलती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत ही खराब है? दोस्तों, हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है। अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो हमारी जिंदगी निराशाजनक लगेगी, लेकिन अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमारे लिए नए रास्ते खुलेंगे। हर असफलता एक सबक है, हर समस्या एक अवसर है और हर दिन एक नई शुरुआत करने का मौका है। दोस्तों, मेरी आपसे निवेदन है कि कहानी में अंत तक हमारे साथ बने रहना। नमस्कार दोस्तों, बोधि पॉजिटिविटी चैनल में आप सभी का स्वागत है और आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गांव के लोग बहुत दुखी और परेशान रहते हैं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं और उनकी बातचीत में हमेशा दुख, परेशानी और दुर्भाग्य की बातें होती थीं। गांव का माहौल बोझिल और नकारात्मक था। बुद्ध ने सोचा कि इस गांव में जरूर कोई विशेष समस्या है जिसकी वजह से लोग इस तरह निराश और हताश हो गए हैं। उन्होंने गांव के मुखिया को बुलाया और पूछा, इस गांव में हर कोई इतना दुखी क्यों दिखाई दे रहा है? मुखिया ने एक गहरी सांस ली और कहा, भगवान, यह गांव कई वर्षों से दुर्भाग्य का शिकार है। यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो पाता। हर किसी के जीवन में कोई न कोई समस्या बनी रहती है। कभी कोई बीमार पड़ जाता है तो कभी व्यापार में नुकसान हो जाता है। खेती में भी हमेशा कोई न कोई समस्या आ जाती है। लोगों का मानना है कि यह सब हमारे गांव में मौजूद दुर्भाग्य के पेड़ के कारण हो रहा है। बुद्ध और उनके शिष्य यह सुनकर आश्चर्यचकित हुए। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, यह दुर्भाग्य का पेड़ क्या है? गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया, हमारे पूर्वजों के समय से ही यह माना जाता है कि गांव के बाहरी हिस्से में स्थित वह विशाल और घना पेड़ दुर्भाग्य का कारण है। जो भी उसके पास जाता है उसके जीवन में कोई न कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है। कई साल पहले कुछ लोग उस पेड़ के पास गए थे और उनके जीवन में बहुत सी परेशानियां आ गईं। तब से लोग मानने लगे कि वह पेड़ शापित है। किसी को भी कोई समस्या होती है तो लोग कहते हैं कि वह दुर्भाग्य के पेड़ के प्रभाव में आ गया है। इस डर से कोई भी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। बुद्ध ने यह सब ध्यानपूर्वक सुना और फिर धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने गांव वालों से कहा, क्या तुम लोगों ने कभी यह सोचा कि यह दुर्भाग्य का पेड़ सच में कोई समस्या पैदा कर रहा है या यह सिर्फ तुम्हारी मान्यता है? गांव के लोग चुप हो गए। वे सोचने लगे कि शायद उन्होंने कभी इस बात पर विचार ही नहीं किया था। बुद्ध ने अपने शिष्यों में से एक युवा साधु को बुलाया और कहा, तुम इस गांव में कुछ दिनों तक रहो और इस पेड़ के बारे में पता लगाओ। युवा साधु ने बुद्ध की आज्ञा मानी और गांव में ही ठहर गया। अगले दिन वह अकेले ही उस दुर्भाग्य के पेड़ के पास गया और वहां ध्यान लगाने लगा। वह कई घंटों तक वहां बैठा रहा, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं हुआ। वह लगातार कई दिनों तक वहां जाता रहा और ध्यान करता रहा, लेकिन उसके जीवन में कोई दुर्भाग्य नहीं आया। इसके विपरीत वह पहले से अधिक शांत और आनंदित महसूस करने लगा। कुछ दिनों बाद साधु ने गांव के लोगों को बुलाया और कहा, मैं पिछले कई दिनों से इस पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा हूं, लेकिन मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ। मुझे तो यहां अत्यंत शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। गांव वाले यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने सोचा कि यदि यह पेड़ सच में दुर्भाग्य लाता तो यह साधु अब तक किसी बड़ी समस्या में पड़ गया होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बुद्ध ने गांव वालों से कहा, इस पेड़ ने कभी किसी को दुर्भाग्य नहीं दिया। यह सिर्फ तुम्हारे मन का भ्रम था। जब भी कोई परेशानी आती थी तुम इस पेड़ को दोष देने लगते थे, लेकिन असली कारण कुछ और था। असली कारण था नकारात्मक सोच। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति हमेशा नकारात्मक सोचता है उसके जीवन में परेशानियां और बढ़ जाती हैं, लेकिन जो व्यक्ति सकारात्मक सोचता है वह हर मुश्किल में भी रास्ता निकाल लेता है। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे समझ गए कि पेड़ को शापित मानकर उन्होंने खुद ही अपने जीवन को कठिन बना लिया था।
गांव वालों ने मिलकर निर्णय लिया कि अब वे इस पेड़ को दुर्भाग्य का पेड़ नहीं कहेंगे, बल्कि इसे गांव के संरक्षक के रूप में मानेंगे। उन्होंने उस पेड़ के चारों ओर एक सुंदर बगीचा बना दिया और वहां ध्यान और प्रार्थना करने लगे। कुछ ही समय में गांव का वातावरण बदलने लगा। लोग अधिक मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ काम करने लगे। उनके जीवन में धीरे धीरे खुशियां लौट आईं। सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, पहला, नकारात्मक सोच को छोड़ना बहुत जरूरी है। जब हम किसी चीज को बार बार दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं तो हमारी सोच ही उसे वैसा बना देती है। दूसरा, हर समस्या का हल हमारी सोच में छिपा होता है। यदि हम किसी कठिनाई का सामना सकारात्मक सोच के साथ करें तो समाधान खुद ब खुद निकल आता है। तीसरा, भ्रम और अंधविश्वास से बचना चाहिए। कभी कभी हम बिना सोचे समझे किसी चीज को सच मान लेते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही होती है। चौथा, सकारात्मकता से जीवन में चमत्कार हो सकते हैं। जैसे ही गांव वालों ने अपनी सोच बदली, उनके जीवन में भी बदलाव आने लगा। भगवान बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारे जीवन को बनाती या बिगाड़ती है। अगर हम हमेशा नकारात्मकता और डर में जीते रहेंगे तो हमारा जीवन कठिनाइयों से भरा रहेगा, लेकिन अगर हम सकारात्मक सोच को अपनाएंगे तो धीरे धीरे जीवन में खुशियां और सफलताएं आने लगेंगी। तो अगली बार जब कोई समस्या आए तो उसे दुर्भाग्य या किस्मत का दोष देने के बजाय उसे हल करने का प्रयास करें, क्योंकि परिवर्तन बाहर से नहीं, हमारे अंदर से शुरू होता है। नमो बुद्धाय।